नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स के अंदर आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक एडवांस मैथ का पोर्शन है। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री है जो अपने कंपटीशन में आती है वो आती है अपने पास में 9th और 10th लेवल की, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ सिंपल ही है। आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं। इसमें कुल मिला के 8 टॉपिक होते हैं, तो अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 8 के 8 पॉइंट में पॉइंट वाइज क्लियर, पहले उसकी थ्योरी और फिर उसके एग्जाम्पल आपको मैं करवाऊँगा। तो सबसे पहले अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो जब भी अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्री के नियम होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, वो सिर्फ एक ही ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होते हैं, और वो ट्रायंगल है अपने पास में राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो अपन डिस्कस करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। देखो, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, वो ट्रायंगल अपने पास में क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे अपने पास में एक ये ट्रायंगल है, यानी कि एक त्रिभुज दिया है, ये ABC, एंगल B है वो अपने पास में 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। अब ये जो ट्रायंगल है, अगर मान लो कि ये वाली साइड अपने पास में कितनी है, थीटा, दिस साइड अपने पास में ये वाला एंगल अपने पास में थीटा है, और ये थीटा के सामने की जो साइड होती है उसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। ये होता है परपेंडिकुलर। अपने पास में जिस साइड पे सबसे ज़्यादा एंगल बनते हैं वो अपने पास में होती है बेस, ये अपने पास में आधार, और 90 डिग्री के सामने की साइड को बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस। ये वाली साइड अपने पास में हाइपोटेन्यूस होती है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इसमें 3 साइड होती हैं, उनके अपने 3 नाम होते हैं। जो थीटा के सामने की साइड उसको लंब बोलते हैं, जिसपे मैक्सिमम एंगल बनते हैं वो बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने की साइड को अपन कर्ण बोलते हैं। ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है कि बेस ये साइड हो सकती है और परपेंडिकुलर ये साइड, लेकिन ये साइड अपने पास में निश्चित रहेगी कर्ण। अगर मान लो कि आपने ये वाला एंगल थीटा लिया होता, ABC, अपने एंगल A को थीटा ले लिया, तो आपके पास में ये 90 डिग्री, तो ये साइड हो जाती है क्या, बेस, ये अपने पास में परपेंडिकुलर, और ये अपने पास में क्या हो जाती है, हाइपोटेन्यूस, यानी कि जिसको कर्ण, ये आधार, ये लंब, और ये क्या हो जाएगी अपने पास में कर्ण हो जाएगी। अब ये जो साइडें होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, इनका कुछ रेशियो होता है, इनका कुछ क्या होता है, रेशियो, और उसी को आप बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। जैसे अपने पास में एक रेशियो होगा, लंब और आधार का रेशियो होगा, कर्ण और आधार का रेशियो होगा, अपने पास में जैसे लंब और कर्ण का रेशियो होगा, और इसी रेशियो में आपके पास में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन से, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, वो सारे के सारे कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती है उन्हीं का ही रेशियो होता है। ठीक है, तो देखो आपके पास में उससे जाने से पहले अपन पहले देखेंगे इन तीनों साइड्स में एक रिलेशन होता है, और उसी रिलेशन को आप क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्या रिलेशन होता है अपने पास में कि आपके पास में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास में कर्ण स्क्वायर। ये आपके पास में एक रिलेशन होता है इसके अंदर, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये होती है अपने पास में पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि आपके पास में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। और ये रिलेशन यहाँ पे क्या है कि आपको 2 साइड देगा और तीसरी साइड निकालने में हेल्प करेगा। कई बार आपके पास में ये 2 साइड दे देगा, ये साइड निकालनी है, या फिर ये कर्ण दे देगा, अगर आपको आधार निकालनी है तो तीसरी साइड आप इससे निकाल सकते हो। और ये भी कब, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। आपको ये तो दिमाग में रखना है कि भाई जब ट्रिग्नोमेट्री लगती है तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, कैसे भी करके आपके पास में उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और फिर उसमें अप्लाई कर दो क्या, ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट। वो धीरे अपन क्वेश्चन करेंगे, सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो,
ये पहला पॉइंट है इस चैप्टर का। मैंने क्या बताया था, इसमें 8 पॉइंट होते हैं, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और हाल फिलहाल में आप एसएससी का देखो, रेलवे का एग्जाम देखो, उसमें इस रेशियो पे खूब क्वेश्चन आए आपके पास में, प्री के अंदर भी। वो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आए वो भी, तो आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा इसके बाद में। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं अपने पास में। जैसे आपके पास में सबसे पहला होता है साइन, दूसरा है अपने पास में कोसाइन, तीसरा अपने पास में टेंजेंट, चौथा अपने पास में कोटेंजेंट, पांचवा अपने सेकेंड, और छठा अपने पास में कोसेकेंड, जिनको शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं साइन, ये कोस, इसको टेन, इसको कोट, इसको सेक, और इसको कोसेक। ये नाम होते हैं इनके शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो ये कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक पूछे कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम है किसके, राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनके रेशियो के। जैसे मान लो कि मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, एक राइट एंगल, जैसे अपने पास में राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये साइड है अपने पास में, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है थीटा, और आपके पास में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर यानी कि लंब, जिस पे थीटा और 90 डिग्री बनता है वो बेस यानी कि आधार, और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी वो होगी कर्ण, जिसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं आप। आई बात समझ। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि साइन क्या होता है। साइन होता है अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि आपके पास में लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं, साइन। अगर किसके लिए, इस एंगल थीटा के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर मैं इस एंगल थीटा की बात करूं, यानी कि जो एंगल किस पे बना हुआ है, सी पे, ये एंगल साइन के लिए, तो इसके लिए आपके पास में जो साइन होगा वो लंब बटा क्या होगा अपने पास में, कर्ण, यानी कि आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आई बात समझ। अब बात करें अपन किसकी, कोस की, तो कोस क्या होता है आपके पास में, बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो, यानी कि आधार और अपने पास में कर्ण का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं कोस। और इस एंगल थीटा के लिए करें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, कोस थीटा। अब मैं बात करूं किसकी, टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है अपने पास में, लंब और अपने पास में आधार का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं अपने पास में क्या, टेन थीटा। अगर आपको ये पूछे कि कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होती है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, यानी कि आधार और लंब का जो रेशियो होता है, यानी कि जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं अपने पास में, कोट थीटा। अगर आपको कोई पूछे कि सेक थीटा क्या होता है, तो जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, कर्ण और आधार का अनुपात, कर्ण और किसका, आधार का अनुपात होता है। और कोसेक थीटा जो होता है अपने पास में, ये एंगल अपन थीटा के लिए बात कर रहे हैं, ये क्या होता है अपने पास में, कर्ण और लंब का रेशियो होता है। कर्ण और लंब का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं अपने पास में, कोस थीटा। अब देखो इनको याद करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे याद रखनी है। लेकिन आपको यहाँ एक बात समझ में आई होगी कि साइन, कोस, टेन ये अपने आप में कुछ नहीं होती, ये सिर्फ एक नाम है। किसका नाम है, अगर मैं पूछूं कि साइन क्या होता है, तो साइन क्या होता है कि लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोल देते हैं, साइन बोल देते हैं। अगर मैं पूछूं कि टेन थीटा क्या होता है, यानी कि किसी भी एंगल थीटा के लिए जो आपके पास में लंब और आधार का जो अनुपात होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। आगे बात समझ में। तो देखो अपने पास में इसको मैं फिर से लिख देता हूं, कैसे याद रहेगा आपके पास में। इसको याद करने का आपकी या तो रख देते हो किससे, हिंदी मीडियम के हैं तो आप याद करते हो लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का, इससे याद कर लेते हो। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो याद करते हैं किससे, PBP बटे HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उससे भी याद रख सकते हो। या ये लाल बट्टा कक्का, यहाँ P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूस। यहाँ अपने पास में लंब, आधार और अपने पास में लंब, ये अपने पास में कर्ण,
कर्ण और क्या हो जाता है, आधार। अब आपके पास में जैसे साइन लिखना है, जैसे अपने को लिखना है साइन थीटा, किसी भी एंगल अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, थीटा के लिए बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा अपने पास में क्या है, ये वाला जो रेशियो होता है, यानी कि लंब और कर्ण का जो रेशियो होता है वो साइन थीटा होता है। या फिर इधर बात करें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस का जो रेशियो होता है, ये इंग्लिश में है, ये अपने पास में किस में है, हिंदी में। जैसे अपने को लिखना है क्या, कोस थीटा, तो कोस थीटा अपने पास में क्या है, आधार और कर्ण का जो रेशियो, आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है उसी को कोस थीटा बोलते हैं। या फिर आप कहोगे क्या, B/H, ये अपने पास में कोस थीटा होता है। अगर आपको लिखना है टेन थीटा, टेन थीटा अपने पास में क्या होता है, लंब और आधार का रेशियो, यानी P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको लिखना है कौन सा, कोट थीटा, अब कोट थीटा अपने पास में क्या होता है, इसका उल्टा देखो, अब ये उल्टा हो जाएगा यहाँ से A/L, A/L, और यहाँ से देखें तो अपने पास में क्या जाएगा, B/P, ये होता है कोट थीटा। अगर आपको लिखना है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, अगर उल्टा यहाँ से K/A या फिर H/B, K का मतलब कर्ण अपॉन आधार, या फिर अपने पास में हाइपोटेनिस अपॉन बेस, ये वाला। अगर आपको लिखना है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अपने पास में क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब का जो अनुपात होता है ये, या फिर हाइपोटेनिस अपॉन क्या होता है, बेस। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और इसी का यूज करके, सिर्फ इस छोटी सी बात का यूज करके भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो यहाँ एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि आपके पास में जो साइन है, जो साइन थीटा है, वो उसका जस्ट अपोजिट क्या है, कोसेक थीटा, उसका जस्ट अपोजिट। देखो ये L/K है, ये K/ क्या है, L है, तो जस्ट अपोजिट है। ऐसे ही आपने देखा कि कोस थीटा का जस्ट अपोजिट क्या है अपने पास में, सेक थीटा, ये K/A है, ये देखो A/ क्या है, E है। ऐसे ही अपने पास में टेन थीटा है, L/A, यानी कि लंब बटे आधार है। यहाँ देखो अपने पास में कोट थीटा क्या है अपने पास में, L/A, या फिर अपने पास में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आगे बात सुनिए, तो इस बात के लिए आप क्या कह सकते हो कि साइन थीटा, मैं नई स्लाइड ले लेता हूं आपके लिए, अब देखो अपने पास में नई स्लाइड ले लें। इसके अंदर आपके पास में क्या दिखा था अभी थोड़ी देर पहले कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है अपने पास में 1 कोसेक थीटा, यानी कि जस्ट उल्टा। या फिर उधर करें तो आप क्या कह सकते हो कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा, ये होता है। या फिर दोनों को उधर ले जाऊं तो आप क्या कह सकते हो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है अपने पास में, 1 होता है। साइन थीटा का उल्टा ही अपने पास में कोसेक थीटा होता है, या कोसेक थीटा का जो उल्टा होता है वो अपने पास में क्या होता है, साइन थीटा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है उसका रिजल्टेंट होता है अपने पास में 1। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज अगर आपको याद रखना है क्या, दूसरी चीज आपके पास में कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है अपने पास में 1 सेक थीटा। या फिर अब मैं बात करूं कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है अपने पास में कितना, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कोस थीटा। या फिर इनका मल्टीप्लाई देखें तो आप क्या कहोगे कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है अपने पास में, 1 होता है। थर्ड क्या है अपने पास में, टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा, 1 कोट थीटा, 1 कितना होगा, कोट थीटा। या फिर आप उल्टा भी कह सकते हो, यानी कि कोट थीटा इक्वल टू होता है 1 टेन थीटा। और ये कैसे लिख सकते हो अपने पास में, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू कितना हो गया।
तो ये बातें आपको थ्योरी में याद रखनी। कई बार इनका डायरेक्ट यूज आ जाता है कि कई बार आपके पास में ये है तो जैसे ही कोट थीटा और टेन थीटा का मल्टीप्लाई दिखे तो वहाँ वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 1 होती है। आगे बात समझ। तो देखो नेक्स्ट क्या है, अब आप देखो उस स्लाइड में आपने यहाँ देखा, एक तो ये देखा कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दूसरी चीज़ आप देखो कि आपके पास में अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं आपस में, साइन को किससे डिवाइड कर दूं, कोस से, तो देखो आपके पास में k से k कट गया तो l अपॉन क्या बच गया a। तो क्या l अपॉन a और कहाँ दिख रहा है क्या आपके पास में, देखो ये रहा, यानी कि l अपॉन a क्या होता है अपने पास में टेन थीटा। l का मतलब लंब, a के मतलब क्या है अपने पास में आधार। तो आप क्या कह सकते हो कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है साइन थीटा अपॉन क्या होता है कोस थीटा। क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर मैं कोस थीटा में अब की बार जैसे पहले तो मैंने क्या किया था कि साइन थीटा में डिवाइड किया था किसका, कोस थीटा का, ठीक है। अगर मैं उल्टा कर दूं कि कोस थीटा में डिवाइड कर दूं किसका, साइन थीटा का, अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो देखो आपके पास में ये क्या आ जाएगा k अपॉन a अपॉन l अपॉन k। तो आपके पास, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, यानी सॉरी ये अपने पास में क्या है a अपॉन k अपॉन कितना है l अपॉन k। तो k से अपने पास में k कैंसिल आउट है तो कितना बच गया है a अपॉन l, और a अपॉन l ही क्या है अपने पास में कोट थीटा। क्या है कोट थीटा। तो आप क्या कह सकते हो ये वाला जो रिलेशन है वो तो टेन थीटा और ये अपने पास में क्या है कोट थीटा होता है। आगे बात सुन। तो देखो अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या होता है कि जो टेन थीटा होता है वो कितना होता है अपने पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है अपने पास में टेन थीटा। और अगर बात करें किसकी कोट थीटा की, तो कोट थीटा अपने पास में क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कई बार क्या होता है, अब तो आपको आसान लग रहा है कि ऊपर कोस आएगा नीचे साइन आएगा, लेकिन कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए कैसे। तो आप या तो एक क्या काम करो कि आप एक याद रख लो कि आपने याद रख लिया कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और आपको पता है कोट जस्ट साइन का उल्टा होता है, सॉरी कोट जस्ट उल्टा होता है किसका टेन का, तो जस्ट उल्टा कर दो। या फिर आप ये याद रख लो जैसे कोट में सी है तो यहाँ ऊपर क्या आएगा अपने पास में सी आएगा। अब देखो इसको आगे भी अपन थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। अब देखो आप क्या लिख सकते हो कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा और सेक थीटा। कैसे लिख सकता हूँ क्या मैं, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू होता है कितना सेक थीटा। तो मैंने इस कोस की 1 अपॉन कोस की जगह क्या लिख दिया सेक। तो आपके पास में क्या आ गया जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है साइन थीटा इंटू सेक थीटा। आपको ये तो फॉर्म याद रहती है, ये तो फॉर्म याद रहती है, लेकिन ये आपने कई बार याद नहीं रहती, यानी समझ नहीं पाते इस चीज़ को कि ये कैसे, इसी को तोड़ के आपने वापस लिख दिया। तो आप डायरेक्ट अगर आपके पास में लिखा दिखे साइन थीटा इंटू सेक थीटा तो आप क्या कर सकते हो उसकी जगह क्या होगा टेन थीटा। या फिर आगे देखो और मॉडिफाई करें इसको तो मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ कि टेन थीटा इक्वल टू अपने पास में क्या जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन को भी तो लिख सकते हैं अपन, अगर कोस को लिख दिया साइन को लिख दो, क्योंकि अपने को पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपने पास में 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या होता है अपने पास में 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इसको उल्टा लिख दो आपके पास में कि टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये भी लिख सकते हैं। आगे बात समझे। तो ये देखो ये रहा, अब जैसे अपन इसको सोल्व करते हैं। अब इसको और क्या लिख सकते हो आपके पास में, क्या आप लिख सकते हो कि कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और ये साइन ऊपर जाएगा तो अपने पास में कितना हो जाएगा कोसेक थीटा। कितना हो जाएगा अपने पास में कोसेक थीटा, ये कोट थीटा है। या फिर और लिखते हैं तो कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा सेक थीटा। ये भी अपने पास में क्या हो जाता है कोट थीटा होता है। तो ये दो फॉर्म भी आपको याद रखनी है, ये डायरेक्ट रिजल्ट में
आपके पास में जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी करना है एग्जाम में, तो जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो याद रखनी पड़ेंगी, ताकि आपकी इससे क्या होगा, स्टेप कटिंग होगी। एक बंदा क्या करेगा कि पहले ये लिखेगा फिर कन्वर्ट करेगा। अगर आपको सीधा याद है कि कोट थीटा होता है कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा भी होता है, तो वो आदमी जल्दी कर पाएगा उस चीज़ को, कि देखते आप पहचान जाओगे कि ये वाला जो लिखा इसका मतलब ये क्या है अपने पास में, कोट थीटा। तो आपको क्वेश्चन जल्दी सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। आपको पता है एसएससी में टाइम बहुत कम मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो जो मैं अब एक बार समराइज कर देता हूँ, जो आज अपन ने पढ़ा उसमें क्या किया कि सबसे पहले मैंने ये बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होते हैं, अपन ने शुरुआत करी यहाँ से कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्राइंगल पे बेस होती है, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनके अपने अपने नाम होते हैं। जिस एंगल पे सबसे ज़्यादा कोण जिस साइड पे सबसे ज़्यादा कोण बनते हैं वो बेस होता है, थीटा के सामने की साइड लंब होती है, और सबसे बड़ी जो साइड होती है वो क्या होती है अपने पास में, कर्ण होती है। और इन तीनों साइडों में एक रिलेशन होता है कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, और उसी को आप क्या बोल देते हो, पाइथागोरस थ्योरम बोल देते हो, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय बोल देते हो। ये किस लिए यूज की जाती है कि आपको कई बार दो साइड देकर तीसरी साइड निकालनी होगी, तो पाइथागोरस से आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। आइए बात समझे। अब देखो दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं कौन कौन से होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ये होते क्या है अपने पास में, तो इनकी जो फुल फॉर्म है वो है, और शॉर्ट फॉर्म अपन इनको ऐसे लिख देते हैं कि साइन कोस, जैसे साइन होता है, ये कोसाइन होता है, ये टेंजेंट होता है, ये को टेंजेंट होता है, सेकेंड होता है, ये क्या होता है, वो सेकेंड होता है। इनकी शॉर्ट फॉर्म अपन लिखते हैं साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये शॉर्ट फॉर्म। अब ये होते क्या है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है उसकी साइड का जो रेशियो होता है ना, उसी को आप क्या बोलते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपने पास में, ट्रिग्नोमेट्रिक। ये अपना पहला पॉइंट है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। इसकी जो थ्योरी थी पहले पॉइंट की मैंने कंप्लीट आपको बता दी इस थ्योरी को, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जाएगी, उसके बाद में अपने पास में टेबल बेस क्वेश्चन आएंगे, चौथे टाइप में अपने पास में क्वाड्रेंट से बेस क्वेश्चन आएंगे, पांचवें टाइप में अपने पास में फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आएंगे, छठे अपने पास में रेडियन को डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना, उसके बाद में सातवें पॉइंट के अंदर अपने पास में मैक्सिमा मिनिमा आएगा, 8वें पॉइंट हाइट एंड डिस्टेंस है। तो ये कुल मिला के 8 पॉइंट होते हैं। तो अगर आपने कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद क्वेश्चन करोगे ना, तो देखना आप इतना जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे और इतना आसानी से कि आपका सबसे फेवरेट टॉपिक हो जाएगा ये। आगे बात समझे। तो ये अपने के पास में रेशियो के बारे में पढ़ा। दूसरी चीज मैंने इनको एक्सप्लेन एक एक 1 बाय 1 करके इनको एक्सप्लेन किया और इनमें रिलेशन बताया कि इनमें रिलेशन क्या होता है। तो इनमें देखिए क्या रिलेशन बताया मैंने, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, ये एक रिलेशन है। टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा अपने पास में टेन होता है। तो ये सारे रिलेशन की मैंने बात करी। उसके बाद में 2 रिलेशन मैंने आपको ये बताए कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कोस थीटा, कोट थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कोस थीटा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की। अब देखो आपके पास में जो ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं इनको निकालते हैं, तो मैंने क्या बताया कि कोई भी 2 साइड देगा आपको और तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो। लेकिन बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना तो उससे आपको टाइम लगेगा, क्वेश्चन जल्दी नहीं बनेगा। कई बार क्या करते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्री जो अपने पास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि ऐसी भुजाओं का जो एक कॉम्बिनेशन होता है जो हमेशा ही समकोण त्रिभुज बनाएंगी, उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, उसको आप क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। इसलिए अपना क्वेश्चन को आपको हेल्प यानी कि सोल्व करने में हेल्प मिलती है और क्वेश्चन जल्दी सोल्व होता है। तो कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में हेल्पफुल होते हैं या बार बार रिपीट होते हैं, तो मैं वो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखवा देता हूँ कौन कौन से हैं। अब देखो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं ना, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिक होते हैं, वो कौन कौन से हैं अपने पास में, जैसे 3 4 5। दूसरा अपने पास में कौन सा है, 5 12 13। फिर है अपने पास में 7 24 25। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद में ये वापस लिख देते हैं इसको, कौन सा है, 7 24 25 8 15 17 9 40 41।
11, 60, 61, 12, 35, 37, 13, 84, 85। फिर अपने पास में कौन सी है? 16, 63, 65, 20, 21, 29, 28, 45, 53 और अपने पास में 33, 56, 65। ये आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं वो याद करने हैं, बार बार एग्जाम में ये आते हैं। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपको याद रखनी है, कई बार वो भी आ जाती है। कौन सी? आपके पास में मैं लिख देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिखा हो 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस ले लेते पहले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये बार बार क्वेश्चन में यूज होती है यहाँ पे। यानी कि 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। अगर ये साइड किसी ट्राइंगल की साइड है तो हमेशा वो ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कैसे ट्राइंगल होगा? अपने पास में राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर किसी भी ट्राइंगल की ये साइडें दे रखी है, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है। उसमें ये वाली साइड बेस हो सकती है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, या परपेंडिकुलर ये बेस ये परपेंडिकुलर, इन दोनों का इंटरचेंज हो सकता है, मैंने बताया। लेकिन ये साइड है ना जो प्लस वाली, वो हमेशा क्या होगी? अपने पास में हाइपोटेनिस या करनी होगी। आगे बात समझ में? तो वो हमेशा करनी होगी। और ये आपके पास में पाइथागोरियन ट्रिक हैं, वो आपको याद रखने हैं। अब देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में ये हो, इनके जितने भी मल्टीपल होते हैं, इनके जितने मल्टीपल, जैसे ये है, इसका मल्टीपल जैसे मैं इनको 2 से गुणा कर दूं तो ये कितना बन जाएगा अपने पास में? 6, 8, 10। तो ये भी क्या है अपने पास में? पाइथागोरियन ट्रिक है, यानी कि ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे ये है, जैसे मैं इसका आधा कर दूँ तो कितना आएगा? 2.5, 6 और अपने पास में 6.5। ये भी अपने आप में क्या है? एक पाइथागोरियन ट्रिक है। यानी कि इनके जितने भी मल्टीपल होते हैं वो भी अपने पास में क्या होंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखें। लेकिन बेसिकली आप इनको याद कर लोगे तो भी आपका एग्जाम में क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। आइए बात समझ में? तो ये है, तो आप इनको याद करो, याद तो हो जाएंगे। मेरे याद है, इसका मतलब आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इनको एक दो बार देखोगे या यूज करोगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। एक दो तो आपको याद ही। अब दूसरी चीज़, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बनते कैसे हैं, ताकि आपको और भी जल्दी याद हो जाए। देखो बनते कैसे हैं। आप अमूमन अगर यहाँ तक की बात करें तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या है, या तो एक के डिफरेंस पे, जैसे ये एक के डिफरेंस पे है, 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 और अपने पास में जैसे ये एक के डिफरेंस पे। ज़्यादातर तो एक के डिफरेंस पे है, और कुछ क्या है? 2 के डिफरेंस पे। ये 2 के डिफरेंस पे, ये 2 के डिफरेंस पे है, जैसे ये 2 के डिफरेंस पे है। यानी कि इन नीचे वालों को छोड़ दें तो बाकी का कुछ ऐसा ही है। तो देखो ये बनते कैसे हैं, चलो अब बनाते हैं इनको। जैसे अपने पास में ये वाला है, अब ये कैसे बना होगा? आपके पास में ये जो सबसे छोटी साइड है वो यहाँ पे कितनी है? 3। वो संख्या है अगर जिनके अंदर सबसे पहले जो सबसे छोटी साइड है वो ओड नंबर है। ओड नंबर का मतलब जो विषम संख्या है, वो संख्या जो 2 से भाग नहीं जाती। अब जैसे ये वाला अपने पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसके अंदर जो सबसे छोटी भुजा है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर की। तो 3 सेंटीमीटर की जो साइड है, आप सबसे पहले क्या करोगे? उसका स्क्वायर कर दो। उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करते कितना जाएगा अपने पास में? 9। और 9 का आप जैसे ही हाफ करोगे, हाफ करते कितना आएगा? 4.5। इसका मतलब एक 4 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? 5 बन गया। अब जैसे अपने पास में ये है, ये ओड नंबर है और इसमें सबसे छोटी साइड ये है, तो अपने पास में 5 है। तो आप 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। और 25 का हाफ कर दो। हाफ करते कितना आएगा? 12.5। तो इसका मतलब एक साइड 12 है और दूसरी कितनी है? 13। एक के डिफरेंस पे तोड़ना है। और ये देखो एक के डिफरेंस पे सिर्फ ओड नंबर वाले ही हैं। ओड नंबर वाला है तो ये कितना जाएगा अपने पास में? 12, 13। जैसे अपने पास में ये है 7, 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर कितना जाएगा? 49। और इसका हाफ करोगे तो अपने पास में कितना आएगा? 24.5। तो आपके पास में क्या बन गया? 24 और 25। क्या यही है क्या? ये रहे। जैसे अपने पास में ये करना है, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर, आप 9 का स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और इसका आप हाफ कर दो। हाफ करते अपने पास में कितना जाएगा? 40.5। तो आप क्या कह सकते हो? 40 और 41, ये 2 बन जाएंगे।
40 और 41, क्या यही बन रहे हैं क्या? अब जैसे अपने पास में ये है तो ये कैसे है 11, तो आप 11 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 121/2, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 60.5। 60.5 का मतलब हो गया एक 60 और एक 61, 2 बन गए, ये रहे। आगे बात समझ। अब जैसे अपने पास में ये है 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसका हाफ कर दोगे तो हाफ करते ही 84.5, तो अपने पास में जो 2 बनेंगे वो कितने बनेंगे 84 और 85। तो आपके पास में जो भी ओड वाले निकालने हो, आपको कैसे निकालने हो, ओड वाले ट्रिक निकालने हो तो हमेशा जो सबसे छोटी साइड होता है उसका स्क्वायर करके हाफ कर दो। हाफ कर दो तो जो अपने पास में जो लगातार जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वही आपके पास में क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। अब जैसे अपन बात करें किसकी, ये अपने पास में अभी तो ओड नंबर की बात करी, अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो देखो कैसे करेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं इस चीज को। चलो अब जैसे अपने पास में ओड इवन नंबर के करने हैं, सबसे पहला ये आता है। इवन नंबर में आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो। उसमें क्या करना था, पहले स्क्वायर फिर डिवाइड, यहां पहले डिवाइड करो तो यहां डिवाइड करने पे कितना आएगा 4 और फिर स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का स्क्वायर अपने पास में कितना जाएगा 16, और एक नंबर इसके पीछे एक नंबर इससे क्या रहेगा अपने पास में आगे रहेगा, तो इसका मतलब 16 के पीछे कितना है 15 और इससे आगे कितना है 17, यानी कि 2 के डिफरेंस पे, जितने भी इवन नंबर वाले हैं वो 2 के डिफरेंस पे हैं, तो कितना आ जाएगा 15 और 17। अब जैसे अपने पास में कौन सा 12 का बात करें 12, तो सबसे पहले 12 में किससे भाग दो, 2 से भाग दो, कितना आएगा 6, और फिर 6 का स्क्वायर कितना 36, एक पहले एक बाद में, तो एक 35 और एक कितना आ जाएगा अपने पास में 37, ये 2 बन गए। आगे बात सुनिए। अब जैसे अपने पास में अगले की बात करें ये वाला की 16 की, अब सबसे पहले 16 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा अपने पास में 8, और फिर इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास में कितना आएगा 64, तो कौन कौन से बन जाएंगे अपने पास में 2, एक तो 63 और एक क्या बन जाएगा 65, ये 2 ट्रिक बन गए। आगे बात सुनिए। तो आपके पास में ओड और इवन के मैंने दोनों बता दिए कि जो 1 के डिफरेंस पे टूटेगा या 2 के डिफरेंस पे टूटेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा, या फिर धीरे धीरे देखो कि आज जैसे पहला दिन है, अब धीरे धीरे जैसे वीडियो आएंगी आपको अपडेशन भी मिलता रहेगा चीज़ों का, कि पढ़ाने का तरीका भी सुधरता रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते हैं उससे ऑनलाइन जैसे पहली बार आए हैं तब थोड़ा सा आपको अजीब सा लग सकता है, वो कोई दिक्कत, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार होता रहेगा। उसके लिए आप कमेंट करना कोई दिक्कत हो तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।